हिमाचल से इस वक्त की जुड़ी हुई बड़ी खबर, आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नए सिरे से होगा संगठन का गठन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी जुड़ गई है। आपका खबरें अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करें जो हिमाचल में ये फैसला लिया गया है, कार्यकारिणी भंग की गई है, क्या कुछ वजह रही है कार्यकारिणी भंग करने को लेकर? जी, हम काफी समय से जो हमारे हाईकमांड है खड़गे जी, वेणुगोपाल जी और शुक्ला जी से निवेदन कर रहे थे कि हमारी कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, तो हमें अब कुछ इसमें फेरबदल करने की जरूरत है, कुछ नए लोगों को इंडक्ट करने की जरूरत है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी और अभी रिसेंटली मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जॉइंट लेटर उनको भेजी थी कि इसको भंग करके हम नए सिरे से कार्यकारिणी बनाना चाहते हैं, तो उसकी उन्होंने आज इजाजत दी है हमें। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे आपसे बातचीत करेंगी, आपसे सवाल करेंगे कुछ। जी प्रदीप, ओवर टू यू। प्रतिभा सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस है आपने आज हेलो, पार्टी का गठन आप कब तक करेंगी? मेरे को सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। हेलो प्रतिभा सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज को? अब सुनाई दे रही है, हाँ बोलो। प्रतिभा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, अब आप इस नई कार्यकारिणी का गठन कब तक करेंगे और किस तरह से जो पार्टी के वर्कर हैं उनको नई कार्यकारिणी में जगह मिलेगी और आगे कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से संगठित करके चलना है उसको लेकर आप अब किस तरह से आगे बढ़ेंगी? हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। इसलिए जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त बहुत लोगों को इसमें इंडक्ट किया गया, जिसकी वजह से कार्यकारिणी बहुत बड़ी बन गई थी। और हमने इस बात को लेकर हाईकमांड से भी बात की और उनको भी कहा कि इसको भंग करने की इजाजत दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे संगठन में जो सरकार में भी एडजस्ट हो चुके थे। हम चाहते थे अब नए लोगों को इसमें इंडक्ट करके अच्छी कार्यकारिणी तैयार करें। वो लोग जो पार्टी में समय भी दे, काम भी करें, उनको हम पार्टी में लाएंगे ताकि पार्टी मजबूती से आगे बढ़े। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार संगठन इस वक्त काम कर रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि अब जो नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है, और उसके साथ साथ आप पहले भी पैरवी करती आई है कि संगठन के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता है उनको सरकार में भी जगह मिलनी चाहिए, क्या इसको लेकर भी पार्टी नेतृत्व कोई विचार कर रहा है आगे? इसके बारे में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात कर चुकी हूँ और अभी भी बात करूंगी और उनकी सहमति से ही हम आगे बढ़ेंगे कि किन किन लोगों को हमने पार्टी में एडजस्ट करना है और किन को हमने नई जिम्मेवारियां देनी है। प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरें अब तक से बात करने के लिए। प्रदीप ठाकुर, बात करें जिस तरीके से अब नए तौर पर संगठन का गठन किया जाएगा, तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है? दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी प्रदीप। बिल्कुल प्रिया, देखिए जैसा भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जिस तरह से अब नई कार्यकारिणी बनाई जानी है और उसमें नए लोगों को इंडक्ट किया जाना है और उसमें कांग्रेस पार्टी जरूर इस बात को देखेगी कि फील्ड में काम करने वाले लोग कौन हैं और कौन सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, उनको जगह दी जानी है, जिस तरह से संगठन में उनको जगह मिलनी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लंबे अरसे से संगठन में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है ज्यादा नहीं है, वो सक्रिय ज्यादा नहीं है, तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाना है। और जो हम कह सकते हैं कि फ्रेश ब्लड यानी एक नया रक्त संचार हो,
पार्टी में, उसमें नए लोगों को जोड़ने की जरूरत रहती है। तो इस तरह के प्रयास कांग्रेस पार्टी जो है वो करेगी, क्योंकि उसी कड़ी में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। और जैसा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि हम संगठन के जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनको सरकार में जगह कैसे दी जानी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। पहले भी इस तरह की पैरवी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करती आई है, और ऐसे में अब जिस तरह से पीसीसी भंग की गई है, जिला अध्यक्ष जो है वो जिला कार्यकारिणियां भंग की गई है, ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग की गई है, तो एक नए सिरे से काम कांग्रेस पार्टी के पास होगा कि संगठन को जमीन तक पहुंचाना है। तो उसमें जमीन से जुड़े नेताओं को जगह देनी होगी, और उसी से जुड़ा सारा ये जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये डेवलपमेंट हुई है। जी प्रदीप, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।